दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ अरसे पहले तक नॉर्थ कोरिया के लोगों को पता ही नहीं था कि बर्गर कोई खाने की चीज होती है। और क्या आपको पता है कि इस मुल्क के जनरल स्टोर्स में पेप्सी और कोका कोला नाम की कोई चीज नहीं होती। प्लस क्या आप जानते हैं कि किम जोंग उन दुनिया भर में रेस्टोरेंट्स का बिजनेस करता है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया के फूड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। फास्ट फूड दोस्तों, चाहे मैकडोनल्ड हो, केएफसी हो या फिर पिज्जा हट, ये ऐसे फास्ट फूड ब्रांड हैं जो दुनिया की ऑलमोस्ट हर मुल्क में ही मौजूद हैं। इवन हर मुल्क में हजारों लोकल कैफेटेरिया होते हैं जिनमें फास्ट फूड मिल जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया इस मामले में भी 100 साल पीछे है। ये मोटी चमड़ी किम खुद तो खा खाकर भैंस बन गई है, पर नॉर्थ कोरिया के लोग बेचारे आलू टिक्की खाने पर मजबूर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉर्थ कोरिया में केएफसी, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट और दुनिया का कोई भी फास्ट फूड ब्रांड नहीं है। इट मींस कि वहां के लोगों को पता ही नहीं है कि मैकडोनल्ड और केएफसी किस बला का नाम है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2009 से पहले तो नॉर्थ कोरिया के लोगों को पता ही नहीं था कि बर्गर होता क्या है। फिर 2009 में सिंगापुर के एक बिजनेसमैन जिनका नाम पैट्रिक सो है, इन्होंने नॉर्थ कोरिया के कैपिटल पियोंगयांग में एक फास्ट फूड कैफेटेरिया बनाया। लेकिन मजे की बात यह है कि पैट्रिक को कैफेटेरिया बनाने की परमिशन तब मिली जब इन्होंने किम जोंग उन और इस मोटे के फादर दोनों को बराबर का पार्टनर बनाया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जब ये कैफेटेरिया बनाया गया था और लोकल वर्कर्स को हायर करना था तो वहां के लोगों को पता ही नहीं था कि बर्गर होता क्या है। सो पहले इन्हें बर्गर बनाना सिखाया गया, फिर जाकर वहां के लोगों को पता चला कि ये भी खाने की चीज होती है। इस कैफेटेरिया का नाम सैम ताई सॉन्ग है और इंग्लिश में इसे 3 बिग स्टार कहते हैं। ये नॉर्थ कोरिया की पहली फास्ट फूड चेन है। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि इस ब्रांड के बर्गर को आप और मेरे जैसा बंदा चाहकर भी नहीं खा सकता, क्योंकि इस बर्गर को देखकर ऐसा लगता है जैसे बन में उल्ली लगी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ फ्राइज को चाय के कप्स में डालकर दिया जाता है। रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस कैफेटेरिया के चलने के बाद इसकी 100% ऑनरशिप किम जोंग उनकी फैमिली ने ले ली थी और इसकी मैनेजमेंट को कोरिया के वाइस मिनिस्टर संभालते हैं। यार, इस मोटी चमड़ी का बस चले तो इस कैफेटेरिया के बाहर भी फौजियों को खड़ा कर दे कि कहीं कोई बंदा बर्गर ही ना खा ले। वेल, नॉर्थ कोरिया से बदतर जगह इस पूरे प्लेनेट में और कहीं नहीं है। ग्रोसरी स्टोर दोस्तों, ग्रोसरी स्टोर तो दुनिया के हर मुल्क में ही मौजूद होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वहां जनरल स्टोर में नजर आती हैं। इनमें पेप्सी, कोका कोला, लेज, बिस्किट्स और डेयरी मिल्क चॉकलेट वगैरह शामिल हैं। ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हर स्टोर में ही पाई जाती हैं, चाहे वो दुकान किसी गांव में ही क्यों ना हो। लेकिन भाई, नॉर्थ कोरिया वाले इनमें से किसी चीज के बारे में कुछ नहीं जानते। ना तो वहां के ग्रोसरी स्टोर में पेप्सी होती है, ना लेज और ना ही चॉकलेट। इसकी रीजन ये है कि किम जोंग उन ने इन सब चीजों को बैन कर रखा है। ये धरती पर बोझ खुद दुनिया की हर चीज इस्तेमाल करता है, लेकिन लोगों का सांस लेना भी बैन कर रखा है। नॉर्थ कोरिया की दुकानों पर तो आपको ये फौजी लेस और किमची के बिस्किट ही नजर आएंगे। एनीवे, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये नॉर्थ कोरिया के सबसे हाई क्लास वोलयांग जनरल स्टोर की है, जो कि इस मुल्क की कैपिटल पियोंगयांग में मौजूद है। मजे की बात यह है कि जब कोई बंदा इस स्टोर में जाता है तो चाहे उसने पानी की बोतल ही क्यों ना लेनी हो, स्टोर की सेल्स लेडी हर वक्त इसके पीछे रहती है। इस हाई क्लास स्टोर के अंदर भी चीजों की वैरायटी ना होने के बराबर है। और आपको बताता चलूं कि नॉर्थ कोरिया के जनरल स्टोर्स पर आपको कोई भी बाहर की चीज नजर नहीं आएगी, बल्कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स लोकल होते हैं। एक और हैरान की बात यह है कि टेक्नोलॉजी इतनी आम होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया में चीजों के बिल बनाने के लिए रजिस्टर और पेन का इस्तेमाल किया जाता है। और इवन चीजों के रेट का हिसाब करने के लिए भी 1920 का कैलकुलेटर यूज करते हैं। सेल्स लेडी कस्टमर को पेन से लिखकर बिल बनाकर देती है ताकि उस बंदे के पास अपनी खरीदी हुई चीजों का रिकॉर्ड हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि इस मुल्क के लोग जिंदा कैसे हैं। शॉपिंग सेंटर दोस्तों, आप सब जिस भी एरिया में रहते होंगे वहां कोई ना कोई शॉपिंग मॉल जरूर होगा। वेल, सन 2000 तक नॉर्थ कोरिया के लोगों को शॉपिंग मॉल के बारे में कुछ नहीं पता था। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है। नॉर्थ कोरिया में मॉल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इवन अमीर लोग भी शॉपिंग मॉल्स के बारे में कुछ नहीं जानते थे। फिर किम जोंग उनके अब्बा जी किम इल संग ने शहर में एक शॉपिंग मॉल बनाने का हुक्म दिया ताकि मुल्क के अमीर लोग न्यू शॉपिंग एक्सपीरियंस कर सकें। इस शॉपिंग मॉल को 2012 में ओपन किया गया था और एज यूजुअल ये मॉल भी 100% किम जोंग उनकी मलकियत है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मॉल को गवर्नमेंट रन करती है और इसकी मैनेजमेंट हाई रैंकिंग मिलिट्री जनरल संभालते हैं। पहली बात तो ये है कि इस मॉल में गरीब आवाम को आने की परमिशन ही नहीं है। यहाँ सिर्फ शहर के अमीर तरीन लोग ही आ सकते हैं, जिनमें हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स और इनकी फैमिलीज शामिल हैं। इवन किम चाचू खुद भी कभी कभी सिगरेट की डब्बी और माचिस लेने के लिए इसी मॉल में आ जाता है। एनवे, मजाक से हटकर नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने चाइना की एक ट्रेड कंपनी से एग्रीमेंट किया है जो कि इस मॉल की हर चीज को सप्लाई करती है। फिर चाहे वो कपड़े जूते हो या फिर खाने पीने का सामान हो, इस मॉल की हर चीज चाइना से आती है। वेल, जो माल हमारे बाजारों में पठानों की रेडियो पर बिक रहा होता है, नॉर्थ कोरिया की आवाम के लिए वो एडिडास और नाइकी से ऊपर है। ये सच में हमाकत है। रेस्टोरेंट्स दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के जिस फैक्ट के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आप सब शॉक हो जाएंगे। सो किम जोंग उनका एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम पियोंगयांग रेस्टोरेंट है। इस होटल की ब्रांचेस नॉर्थ कोरिया में तो है ही, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस रेस्टोरेंट की पूरी दुनिया में 130 ब्रांचेस मौजूद हैं, जिनमें सिर्फ खाना ही नॉर्थ कोरिया का नहीं मिलता, बल्कि वहाँ काम करने वाले सारे वर्कर्स भी नॉर्थ कोरियन ही होते हैं। किम जोंग उनके इन होटल्स में मुल्क के मखसूस लोगों को काम करने के लिए दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। ये नॉर्थ कोरियन वर्कर्स चाहकर भी अपने होटल से बाहर नहीं भाग सकते, क्योंकि इनकी फैमिलीज को नॉर्थ कोरिया में ही
रखा जाता है और उन ममालिक में भी इन वर्कर्स पर खास नजर रखी जाती है। इन रेस्टोरेंट्स में नॉर्थ कोरिया के ट्रेडिशनल खाने दिए जाते हैं और इवन यहाँ ड्रिंक्स भी इसी मुल्क से लाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि किम जोंग उन इन रेस्टोरेंट से हर साल $10 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन इनमें काम करने वाले वर्कर्स नॉर्थ कोरिया से बाहर होने के बावजूद भी यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो इनकी फैमिलीज को कत्ल कर दिया जाएगा। वेल, ये कंट्री किसी जहन्नुम से कम नहीं है। स्ट्रीट फूड। दोस्तों, अगर स्ट्रीट फूड की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला कोई और कर सकता है। लिटरली पाकिस्तान इंडिया में इतने स्ट्रीट फूड आइटम है कि इन्हें गिन पाना भी मुश्किल है। लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया का स्ट्रीट फूड कैसा होता है? वेल, नॉर्थ कोरिया में स्ट्रीट फूड के कुछ खास ऑप्शंस नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह की फूड स्टॉल्स सिर्फ प्योंगयांग, जो कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, सिर्फ वहां ही देखने को मिलते हैं। इनमें फ्राई एग, सैंडविच, नूडल्स और इस तरह की फीकी चीजें ही मिलती हैं। नॉर्मली जब हम स्ट्रीट फूड वीडियोस देखते हैं तो हमें फूड स्टॉल के पास ढेर सारे लोग नजर आते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया की स्ट्रीट फूड वीडियोस में दूर दूर तक कोई बंदा देखने को नहीं मिलता। पहले तो ये फूड ही बहुत ही बोरिंग होता है, दूसरा इस खाने को लेने वाला कोई नहीं है। वेल, अगर कोई गरीब इस ठेले से खाना लेने पहुंच ही जाए तो आगे किम जोंग उन के फौजी खाना खा रहे होते हैं और वो बंदे को ऐसे घूरते हैं जैसे खाना छोड़कर इसे कच्चा ही खा जाएंगे। बहरहाल, टूर करने के लिए इससे बदतर जगह दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।